एसएससी एमटीएस की तैयारी करने वालों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक बिगेस्ट न्यूज है, गुड न्यूज है। बेसिकली आपकी नोटिफिकेशन की जो डेट है वो आउट हो गई है। बीच में गलत आई थी, फिर कुछ चेंजेस हो गए थे और आज आखिरकार एकदम सही न्यूज आप सभी के पास में है। पहले बता दूं, ये भर्ती 10th पास बच्चों के लिए है, तो अगर आपने 10th पास कर रखी है तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। अगर आपने 10th पास नहीं करी है तो आप नहीं कर पाओगे। भले ही आपने इस साल ही 10th पास करी हो और नोटिफिकेशन मार्कशीट नहीं भी आई हो, पर वो अगस्त तक आ जाएगी और आप फॉर्म फिलअप भी कर पाओगे। सारी बातें आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट आपको मिलेगा, वो नोटिफिकेशन से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक, परीक्षा का सटीक पैटर्न और रणनीति, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले बात करते हैं आप कहां पर हैं। तो देखिए, आप यहां पर हैं और नोटिफिकेशन में अभी बहुत समय है। नोटिफिकेशन की आधिकारिक नोटिफिकेशन की डेट आ गई है, यानी कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसकी डेट आ गई है। जून 2026 में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा और जून में ही आपकी एप्लीकेशन विंडो खुल जाएगी, जिसे आप अपनी भाषा में फॉर्म फिलअप बोलते हैं कि आखिर कब से हम फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो आप जून 2026 से अपने फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और अभी आपके पास इतना समय बचा हुआ है जहां से आप अभी से ही तैयारी कर सकते हैं बिना नोटिफिकेशन का वेट करें। देखिए, नोटिफिकेशन आना जरूरी है, परंतु आपको इस नोटिफिकेशन आने वाले टाइम में और आज के टाइम में जो गैप है, इस गैप को इंतजार वाला गैप नहीं बनाना है। आपको इसको एडवांटेज उठाना है इस चीज का। और आप जैसे हर चीज में एडवांटेज उठाते हो ना, वैसे ही यहां भी एडवांटेज उठाना है और फॉर्म फिलअप की चिंता ना करके सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। और जब नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म फिलअप कर देना है। और उसके बाद सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा, जिसे हम टीयर 1 का एग्जाम या फिर फाइनल एग्जाम भी कहते हैं, जो कि सीबीई बेस्ड होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, सीबीटी होता है। ठीक है, तो आपके पास लगभग 6 महीने का समय मिलेगा पूरा पढ़ाई वढ़ाई का। चिंता मत करो और अच्छे से तैयारी करते रहो करते रहो करते रहो, चाहे कहीं से भी करो। अब से लेकर सितंबर तक का समय ही आपके चयन का आधार बनेगा। अगर आप जून से तैयारी करेंगे और सितंबर नवंबर तक का सोचेंगे कि मैं पढ़ाई कर लूंगा, तो बच्चों आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं लिख कर दे सकता हूं, उसका सिलेक्शन होगा जो आज से लेकर सितंबर तक तैयारी करेगा। अगर हम पूछें कि आखिर कितनी वैकेंसीज आएंगी इस बार, आखिर देखो रिक्तियों का ट्रेंड क्या है। 2020 में 3800 सीटें खाली थी और 3800 नोटिफिकेशन आए थे, 3800 पदों पर भर्ती आपकी आई थी। 2021 में 7700 पदों पर भर्ती आई थी, हाइक हुई थी, हाइक पाई थी। फिर उसके बाद 2022 में बढ़िया भर्ती आई थी, 11500 पदों पर भर्ती आई थी। फिर 2024-25 में जो इस बार भर्ती आई थी वो 8000 से अधिक, लगभग 9000 के पास थी। और इस बार जो टारगेट है 2026 का, वो लगभग 5000 के प्लस होगा। वो अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, पर जितना हमारा अनुमान है वो 5000 से अधिक ही होगा, 5000 से कम नहीं होगा। 5 से 10,000 के बीच में ही कहीं पर स्टैंड करेगा। साथ में ही 2026 में 5000 पदों की मजबूत संभावना है। सही रणनीति से इनमें से एक सीट आपकी हो सकती है। आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आपको एक सही रणनीति, सही स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ेगी, जिसकी बात भी हम आज करेंगे। लेकिन उसके पहले बात करते हैं आखिर योग्यता क्या चाहिए। तो न्यूनतम योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपको इसकी तैयारी में लग जाना चाहिए अगर आप 10वीं पास हैं तो। अगर आपकी मूल आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है तो आप इस एसएससी एमटीएस की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हवलदार, इसके अंदर एक हवलदार भी आता है। एसएससी एमटीएस में 2 भर्तियां एक साथ आती हैं, एसएससी एमटीएस और एसएससी एमटीएस हवलदार। अगर आप हवलदार पद के लिए उम्मीदवार हैं तो आपकी अधिकतम आयु 27 वर्ष होती है, यानी कि 18 से 27 होती है। और ये 18 से 25 और 18 से 27 सिर्फ अनरिजर्व्ड के लिए है, सिर्फ जनरल के लिए है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाती है। अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाती है। अगर आप अनरिजर्व्ड हैं लेकिन आप पीडब्ल्यूबीडी हैं तो आपको 10 साल की छूट मिल जाती है। लेकिन आप विकलांग के साथ ओबीसी हैं तो 13 साल की छूट मिलती है। विकलांग के साथ एससी एसटी हैं तो आपको 15 वर्षों की छूट मिल जाती है। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आसानी से फॉर्म फिलअप कर पाओगे अगर आप चाहते हैं इस एसएससी एमटीएस के लिए, जिसका नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएगा। अगर आप बात करते हैं ग्रोस सैलरी कितनी बनती है, तो देखिए आपकी ग्रोस सैलरी 38,000 बनती है। अब इस ग्रोस सैलरी का मतलब होता है इतनी सैलरी आपको मिलती है, लेकिन इन हैंड 31,000 के आसपास ही आपके हाथ में आ पाती है और बाकी कट कटा के आपके अकाउंट में सेव होती रहती है, जो कि आपको ही मिलेगी, जिसे सरकार नहीं रखेगी, आपको ही मिलेगी। पीपीएफ वगैरह में कटती रहती है और बाकी बचे हुए पैसे आपको जब आपका रिटायरमेंट वगैरह होगा तब आपको मिल जाते हैं। तभी तो आपको लगता है कि मेरे पास मुझे 1 करोड़ रुपए मिले हैं। वो कैसे मिलते हैं? ये रुपए कटते रहते हैं, उन पर ब्याज लगता रहता है और फिर जैसे 1 लाख रुपए से ब्याज लगेगा 1,06,000 रुपए हो जाएंगे, ऐसे बढ़ते रहते हैं। तो इन हैंड सैलरी आपको 31,000 के लगभग आपको मिलने वाली है फर्स्ट मंथ, और उसके बाद फिर बढ़ती ही रहेगी। अब ये जो 31,000 सैलरी है कम ज्यादा भी हो सकती है। क्यों?
अगर आपकी जो ज्वाइनिंग है वो एक्स सिटीज में होती है, एक्स सिटीज का मतलब क्या होता है, एक्स सिटीज का मतलब होता है दिल्ली या फिर मुंबई, चेन्नई, तो वहां पर आपको 30% मिलता है HRA, हाउस रेंटल अलाउंस, बेसिक पे का। तो यहां पर ज्यादा सैलरी लगती है आपको। फिर अगर आपकी वाई सिटी में ज्वाइनिंग होती है तो आपको कम HRA मिलता है। जेड सिटीज में होता है जैसे मेरठ, इलाहाबाद, लखनऊ, तो ऐसे शहरों में होती है तो आपको जेड सिटीज में गिना जाता है। अगर आप लखनऊ, मैंने गलत बोल दिया, अगर आप लखनऊ और पटना जैसे शहरों में जाते हैं तो आपको वाई सिटीज में गिना जाता है, यानी आपको 20% का HRA मिलता है, हाउस रेंटल अलाउंस। बेसिकली एमटीएस के जरिए भविष्य में शानदार डिपार्टमेंट प्रमोशन के अवसर भी मिलते हैं, जैसे आप LDC, UDC ऐसे ऊपर बढ़ते रहेंगे। ऐसा नहीं एमटीएस में नौकरी लगी तो वहीं रुक जाओगे, नहीं, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं जिनकी वजह से आप प्रमोशन पाकर सैलरी अच्छी भी ले सकते हैं और आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। साथ में अगर परीक्षा के चक्रव्यूह की बात करें तो यहां पर आपके एग्जाम 2 सेशन में होते हैं, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इससे मेरिट नहीं बनती है, इसका कोई कट ऑफ भी नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। सेशन 2 में कट ऑफ भी बनती है, यही से मेरिट बनती है और यहां पर निगेटिव मार्किंग भी होती है। सबसे पहले बात करते हैं आखिर विषय सेशन 1 में क्या आता है। सेशन 1 में आता है मैथ और रीजनिंग, जो कि क्वालिफाइंग है। 40 प्रश्न आते हैं, 20-20, मैथ और रीजनिंग दोनों। अंक होते हैं 120, 3 अंक का एक प्रश्न होता है। समय मिलता है 45 मिनट और निगेटिव मार्किंग का कोई जरूरत नहीं है और सिर्फ करने होते हैं सही आपको 12 क्वेश्चन। अगर आपने 12 क्वेश्चन सही कर दिए इन 40 में से तो आपकी बल्ले बल्ले है। ठीक है, आगे इस तरफ बढ़ते हैं सेशन 2 की तरफ। अगर आपने क्वालिफाई कर दिया फिर सेशन 2 भी होता है, यहां पर मिलती है आपके 45 मिनट और यहां भी 45 मिनट। यहां 45 मिनट में 40 प्रश्न करने होते हैं। जब आपकी ये हो जाएगा फिर सेशन 2 खुलता है, जिसमें आपको 45 मिनट के अंदर इंग्लिश और जनरल नॉलेज करनी पड़ती है, यानी जीके जीएस करनी होती है, जहां पर टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 25 इंग्लिश के, 25 जीके जीएस के। 50 क्वेश्चंस 45 मिनट में करने होते हैं। एक क्वेश्चन 3 अंक का 3 मार्क्स का होता है, यानी कि 150 नंबर का पेपर होता है और यहां पर 1/3 की आपकी निगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका 1 अंक कट जाता है। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे। अगर सेशन 1 की बात करते हैं तो सेशन 1 एक क्वालिफाइंग राउंड का गणित है। यहां पर गणित आता है और रीजनिंग आता है। सेफ जोन चाहिए, 40 क्वेश्चंस में से अगर आपने 12 कर दिए तो आप सेफ माने जाएंगे, आपको सेशन 1 में क्वालिफाई माना जाएगा, फिर कोई जरूरत नहीं है ज्यादा नंबर लाने की। सिद्धांत क्या है, यह सेक्शन केवल क्वालिफाइंग है, फाइनल मेरिट में इसके अंक नहीं जुड़ेंगे। तो आपको ये नहीं है कि भाई निगेटिव मार्किंग है कुछ और भी। 45 मिनट में सेशन 1 ही खुला रहेगा, सेशन 2 के क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो। तो सेशन 1 ही जब खुला रहेगा तो 12 क्वेश्चन सही करने के बाद या 15 क्वेश्चन सही करने के बाद जो भी तुक्का लगाना तुक्का भी लगा सकते हो, ज्यादा हो गए तो ठीक है, कम भी हुए तो निगेटिव मार्किंग से तो नहीं कुछ भी दिक्कत है। रणनीति, 40 में से केवल 12 प्रश्न सही करने पर आप क्वालिफाई हो जाएंगे। चूंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए बिना किसी रिस्क के साथ 40 प्रश्न हल करें, पूरे के पूरे क्वेश्चन फेल कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब है मेन बात सेशन 2 की, मेरिट मेकर, द बैटल ग्राउंड, जहां से आपकी असली लड़ाई है, जहां पर आपकी कट ऑफ बनेगी। यहां पर अंग्रेजी आएगी और सामान्य ज्ञान भी आएगा। सावधानी क्या बरतनी है, एक गलत उत्तर पर आपका 1 अंक का सीधा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। यहां तुक्का लगाना घातक हो सकता है। जो क्वेश्चन सही हो, जहां पर एक्यूरेसी सही आ रही है वही करना है, कोई भी तुक्का नहीं लगाना है। सिद्धांत क्या है, रूल क्या है, आपका फाइनल सिलेक्शन और मेरिट पूरी तरह से इन 150 अंकों पर यानी कि 50 क्वेश्चंस पर निर्भर करेगी। और आपके लिए रणनीति क्या रहेगी, स्ट्रेटजी क्या रहेगी कि सटीकता यानी कि एक्यूरेसी ही सफलता की कुंजी है। इसी सेक्शन के दम पर आपको नौकरी मिलेगी। अब अगर आपको सेशन 2, सेशन 1 ये सब कुछ को बेहतरीन करना तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी और तैयारी करनी पड़ेगी। और तैयारी के लिए सिलेक्शन कैसे होता है, यानी अगर हम देखें सफलता का अंतिम मंत्र क्या होता है, ये जो आपके 6 महीने की रणनीति है वो कैसी होगी अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। जो भी पूरा सिलेबस है वो पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। जब आप सिलेबस, बच्चों को लगता है सिलेबस कंप्लीट कर लिया मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपने पहली चीज पूरी कर ली, सिलेक्शन की पहली सीढ़ी पार कर ली है। दूसरी सीढ़ी में आपको जो आपने सिलेबस किया है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता लगता है कि आपका वीक एरियाज कहां है। हाई यील्ड एरियाज आपने सारे कर लिए हैं, पर जो चीज वीक रह गई थी, जहां पर कमजोरी है, तो प्रैक्टिस में आप वो कर नहीं पाओगे, तो आपको पता लग जाएगा कि कहां पर वीक पॉइंट रह गया है। आप उन सभी पॉइंट्स का रिवीजन करके उस वीक पॉइंट को खत्म कर दोगे। उसके बाद आप मैथ, जीएस, इंग्लिश इन सभी चीजों का सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओगे, यानी कि सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट लगाओगे। जब आप ये करते हो तो आप हर सब्जेक्ट में अच्छी एक्यूरेसी बना लेते हो, अच्छी स्पीड बना लेते हो। उसके बाद आप लगाएंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अब ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट का मतलब है असली टेस्ट जैसा आप एग्जाम में देकर आओगे, ये टेस्ट उसी तरीके का होगा जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, सब कुछ होगी और उतने ही प्रश्न भी रहेंगे, जिसकी वजह से आप बेहतर स्पीड बना पाएंगे। जब आप ये कर लेंगे तो आप तैयार हैं पेपर के लिए। फिर जब भी आपकी एग्जाम डेट आएगी, उन लास्ट के 10-15 दिनों के अंदर आप रिवीजन मारेंगे और रिवीजन करने के बाद आप एग्जाम हॉल में जाकर
अपने एग्जाम को देंगे और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है, आपकी जीत पक्की है और आपके जीमेल आईडी पर, ईमेल आईडी पर ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। इतना सिंपल सा स्टेप है। पहले सिलेबस, प्रैक्टिस, रिवीजन, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, फिर रिवीजन, फिर एग्जाम हॉल में जाकर सिलेक्शन ले लेना है। एग्जाम हॉल में जाकर पेपर ना करो, एग्जाम हॉल में जाकर फिर सिलेक्शन ले लो। क्यों ले लो? क्योंकि ऐसे ही तो होता है सिलेक्शन। तो अगर आपको करना है, सिलेक्शन लेना है, तो हम बैच लेकर आए हैं, जिस बैच का नाम है अर्जुन बैच, और ये एसएससी एमटीएस 2026 के लिए सबसे बेहतरीन बैच होने वाला है। और 2025 वाले बैच में हमने सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ाए हैं, बहुत बच्चे पढ़ाए हैं, और यहां पर हमारे चैनल की शुरुआत एसएससी एमटीएस से ही हुई है, तो हम इस बैच पर सबसे अधिक ध्यान देने वाले हैं। पूरा का पूरा बैच बिल्कुल बेसिक टू एडवांस रहने वाला है। अगर किसी को यह है कि सर मेरा तो बेसिक भी क्लियर नहीं है, अभी 10th पास करी है, अभी 12th पास करी है, मैं तो इंग्लिश जानता नहीं हूं, मैं तो हिंदी मीडियम से हूं, तो कैसे कर पाऊंगा? तो आप कर पाओगे। हम आपके लिए बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाएंगे। ये पूरा का पूरा हम आपको लिए कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, और सिर्फ कंप्लीट सिलेबस ही नहीं कराएंगे, हम आपको यहाँ पर लाइव क्लास के द्वारा पूरा सिलेबस करवाएंगे। लाइव क्लास में आप अपने डाउट पूछ पाते हो। अगर आप लाइव क्लास नहीं देख पाते हो, आप उसको रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग में डाउट कैसे पूछोगे? अलग से स्पेशल डाउट सेशंस भी होंगे। आपको जो पढ़ाया जाएगा उसके लिए आपको ई बुक्स भी दी जाएंगी, आपको रिवीजन के लिए रिवीजन बुक दी जाएगी, आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस बुक दी जाएगी, आपको इसी कोर्स में फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, फ्री टेस्ट सीरीज। और सिर्फ फ्री टेस्ट सीरीज नहीं मिलेंगी, आपको साथ में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिलेंगे, आपको पीवाईक्यूज में भी टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको असल टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेगा, और आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेगा। जो भी चीजें मैंने आपको बताई सब कुछ मिलेगा। साथ में आपको पीडीएफ नोट्स, स्टडी प्लान। सबसे बेहतरीन चीज है स्टडी प्लान, क्योंकि हम आपको बताते हैं कब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ये सब चीज हम आपको स्टडी प्लान के अंदर बताते हैं, और इसी की वजह से आपका सिलेक्शन की हम 100% गारंटी भी ले पाते हैं कि अगर आपने हमारे बताए गए स्टडी प्लान से पढ़ा तो आपका सिलेक्शन पक्का है। यहां पर आपका रिवीजन भी करवाया जाता है, प्रैक्टिस बुक भी दी जाती है, सब कुछ मिलता है। और साथ में यहां पर टेस्ट सीरीज नहीं लिखा हुआ है, पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है बिल्कुल फ्री में। किसी भी चीज का एक भी पैसा नहीं देना होता है। सारे सब्जेक्ट, जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, सब कुछ मिलता है। सारे टीचर्स की डिटेल्स वगैरह भी आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको डाउनलोड करना होगा हमारा सिलेक्शन विलेज ऐप। और कौन सा ऐप है भैया? सिलेक्शन विलेज ऐप। आसान करने का तरीका क्या है ज्वाइन करने का? आपको जाना है हमारे डिस्क्रिप्शन में, आपको वहां पर हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च कीजिए सिलेक्शन विलेज। जब आप वहां पर सिलेक्शन विलेज सर्च करते हैं, आप उसको इंस्टॉल करते हैं, आपको ऐप कुछ इस तरीके का दिखेगा। आप यहां पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज भरकर लॉगिन कर लीजिए। जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपको इस तरीके से ऐप खुल जाएगा। वहां पर आपको पेड कोर्सेज का ऑप्शन दिखेगा, पेड कोर्सेज पर क्लिक कीजिए और अपने बैच को ज्वाइन कर लीजिए फीस पेमेंट करके। और बहुत ही आसानी तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप इस बैच में ज्वाइन कर पाएंगे। और बहुत ही कम फीस है, बहुत ही सस्ती फीस है, जिसमें आपको ई बुक्स भी मिलती है, टेस्ट सीरीज मिलती है, लाइव क्लासेस भी मिलती है, सब चीजें मिलती है। और साथ में आपको पर्सनल गाइडेंस का सपोर्ट भी मिलता है। आप जब चाहे हमारे साथ चैटिंग करके चैट सपोर्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, सारी चीजें का सपोर्ट आपको मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं इस बैच में जुड़ना, आप आसानी से इस बैच में जुड़ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीजों के लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो, मैंने बहुत देखा है, आप लोग लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्दी से हमारे इस परिवार को बढ़ाइए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमें लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी है, और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए नई नई नोटिफिकेशंस पाने के लिए, और अच्छी अच्छी क्लासेस आप सभी को मिलेंगी यहाँ पर। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको तैयारी करनी है एसएससी एमटीएस की तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और आज से ही पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।